जो कुछ आपने खो दिया है, जहां आप असफल रह गए, जहां कमी रह गई, परमेश्वर फिर से उसे रिस्टोर करेगा, फिर से आपको लौट आएगा, फिर से सब कुछ ज्यों का त्यों कर देगा। हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर एक परेशानी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और खुदावन इनकी निराशा आशा में बदल जाए। परमेश्वर पिता प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको रिस्टोर करेगा। हो सकता है आप असफल हो सकता है आप बीमार हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की हानि आपने अपने जीवन में देखी हो सकता है आपका बिजनेस डूब गया, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई। इस प्रकार के अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में हो सकता है आप प्रभु से ही भटक गए, हो सकता है पाप में गिर गए, हो सकता है आप गलत कामों में पड़ गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ रिस्टोर करेगा, फिर से पहले जैसा वो कर देगा। हो सकता है पहले बहुत शांति थी लेकिन अब अशांति है, परमेश्वर आपको फिर से वही शांति देगा। पहले आप बहुत मजबूत थे, विश्वास में आगे बढ़ रहे थे लेकिन अब उतना नहीं होता, परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। योएल की किताब उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 21 से आगे यदि आप पदों को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बड़े बड़े कामों को करने वाला है, अद्भुत अद्भुत कामों को करने वाला है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे इस समय जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखें। 22 पद में लिखा है, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे। चाहे आज अकाल पड़ा हुआ है, चाहे आज कुछ भी अनाज नहीं उग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु कहता है कि आने वाले दिनों में जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फल देने लगेंगे और अंजीर का वृक्ष और दाखलताएं अपना अपना बल दिखाएंगे, मीन्स वे बढ़ने लगेंगी। इसलिए मैदान के पशुओं तुम भी डरो नहीं, तुम भी निराश मत हो, मैं सब कुछ रिस्टोर करने पर हूं। आज अकाल है लेकिन कल हरियाली होगी, आज फल नहीं है लेकिन कल बहुतायत के फल होंगे। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। 23 पद में लिखता है, हे सिय्योन के लोगों, पहले पशुओं के लिए लिखता है, जानवरों के लिए, अब लिखता है लोगों के लिए। क्या लिखता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित हो और मग्न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जिस प्रकार से पहले बारिश हुआ करती थी वैसे ही वो आज भी तुम्हारे लिए करेगा। हालांकि अकाल है इस समय, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फसल में वर्षा को करूंगा। एक बहुत अच्छी वर्षा होगी जिससे तुम्हारी फसल 100 गुना फलवंत होगी। इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। और यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि 24 पद में, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु से और ताजे तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर का वचन अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है। विपरीत समय में जब कुछ भी नहीं है उनके पास, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन उन्हें उत्साहित कर रहा है कि अन्न की भरपूरी होगी। खलियान जो होंगे अन्न से भरे हुए होंगे, रसकुंड नए दाख मधु से और नए तेल से भरे होंगे, वहां से उमड़ता रहेगा। परमेश्वर ऐसे रिस्टोर कर देगा, फिर से ऐसे फिर से सब कुछ बदल डालेगा। परमेश्वर वो आशीषों के दिन फिर से परमेश्वर ले आएगा। 25 पद में लिखा है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों ने और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि
भर दूंगा। वो सब कुछ जो उन टिड्डियों ने नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उसे मैं फिर से तुम्हें दूंगा। वो सब कुछ, उतनी ही फसल, उससे कई गुना अधिक फसल मैं तुम्हें फिर से दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जो खो गया है, जो चला गया है, उसको फिर से देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप प्रभु पर भरोसा रखें। लिखा है, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। फिर कभी भी मेरी प्रजा की आशा न टूटेगी, क्योंकि मैं उनके लिए बड़े बड़े कामों को करूंगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। जो कुछ आपने खो दिया है, जहां आप असफल रह गए, जहां कमी रह गई, परमेश्वर फिर से उसे रिस्टोर करेगा, फिर से आपको लौट आएगा, फिर से सब कुछ ज्यों का त्यों कर देगा, फिर से प्रभु उन सब आशीषों को आपको देगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश ना हों। यही एग्जाम्पल हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? उसने सब कुछ खो दिया, एक तरीके से उसका सब कुछ छिन गया उससे, परिवार, बच्चे और धन दौलत, गाय बैल, सब कुछ जो कुछ उसके पास था सब नष्ट हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उसका भरोसा प्रभु पर रहा और प्रभु ने उसे फिर से रिस्टोर किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे 2 गुनी आशीष फिर से दे दी। ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा। चाहे आज आप असफल हो गए, चाहे आज आप बीमार हो गए, परमेश्वर आपके हेल्थ को फिर से रिस्टोर करेगा। आपको एक स्वस्थ शरीर फिर से प्रभु आपको देगा। यदि आप असफल हो गए तो परमेश्वर फिर से आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। अपने आशीषों को खो दिया है, प्रभु आपको फिर से आशीषों को देगा। आपका बिजनेस डाउन हो गया, प्रभु फिर से उसे ऊपर उठाएगा। हर एक चीज, आपके रिश्ते टूट गए, परमेश्वर उन रिश्तों को फिर से जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। फिर से वही खुशियां, वही आनंद आपके जीवन में देने की सामर्थ्य को रखता है। इसलिए उससे प्रार्थना करें, वो आपके दिनों को फिर से लौटा ले आएगा। वो फिर से आपको आनंदित, आपको खुशियों और आशीषों से भर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। सब भैया दीदी की जय मसीह की। मैं बेतिया जिला से रंजीता बोल रही हूँ। मेरी गवाही यही है कि मेरे बड़े बेटे मंजीत के पैर में 8 साल से घाव था। मैं बहुत ज़्यादा दवाई करा रही थी लेकिन वो छूट नहीं रहा था। फिर मैं बीके भैया और अमृता सिस्टर के पास फिर मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी मैं अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा आज घाव से चंगा हो गया है प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से। तो मैं अमृता सिस्टर और पीके भैया को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवनों में प्रभुता करने वाले हमारे राजा। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं रात भर अच्छे से संभालने के लिए, अच्छी नींद से सुलाने के लिए खुदावन, और आज का नया दिन प्रभु हम सबको दिखाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम के लिए, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम तेरी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि तू इसके योग्य है परमेश्वर। हम तेरे महान नाम को सराहते परमेश्वर, जिस नाम ने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु उद्धार को दिया। प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया और अपना बेटा बेटी बनाकर प्रभु अपने लिए अलग किया। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, इस सुबह के समय प्रभु जब वो कमजोर, थका हुआ, निराश, हताश, बीमारियों में है, तो प्रभु तेरा बल आज उनके जीवन में आए, तेरी सामर्थ उनके जीवन में आए और आज वो आनंदित और मग्न होने पाए पिता। वही आनंद की भरपूरी इनके हृदयों में आए प्रभु। पवित्र आत्मा आज के सुंदर दिन में
आप हमारी सहायता और मदद करें। आज की सुबह में हम सबकी सहायता और मदद करें, ताकि हर एक कार्य जो आज के दिन में किया जाए पिता, उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। आज के दिन इनके कामों में सफलता दे, जहां कहीं आज जाए प्रभु, इनके कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। प्रभु जी, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। और हर एक जन को पिता अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर प्रभु, ताकि प्रभु जी उस बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रभु हर एक कार्य प्रभु ये अच्छा और परफेक्ट कर सके। पिता, हम आपके वचन का आदर करते हैं, हम आत्मिक भोजन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने हमारे लिए परोसा। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आपका वचन मेरे पिता जब आपके लोगों के अंदर गया खुदावन, तो इस वचन को सुनकर प्रभु जी, प्रभु इस वचन को खाकर प्रभु ये इसे पहचाने पाए प्रभु, और पिता इसके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख सके। प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु जी, आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं। ये आपका एट्रीब्यूट है परमेश्वर, कि आप अपने लोगों को पिता उनकी परिस्थितियों से पिता परमेश्वर आप उन्हें रिस्टोर करते। प्यारे खुदावन, आप प्रभु कमजोर को बल देते परमेश्वर, जो बीमार है उसे भला चंगा करते प्रभु, जो आज अंधकार में प्रभु से ज्योति में लेकर आता है। हाँ प्रभु, तेरा रिस्टोरेशन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए। प्रभु जी, आज हर एक भाई बहन प्रभु जो अपने जीवन में टूट गए हैं, बिखर गए प्रभु, मानो कि कोई उम्मीद और कोई आशा उनके जीवन में नहीं प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आपके सामर्थी नाम को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर एक परेशानी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए, और खुदावन इनकी निराशा आशा में बदल जाए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों के लिए प्रभु जी भलाई को उत्पन्न करता परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, आज प्रभु आपके लोग अपने परिवार में आपकी भलाई को देखें, अपने बिजनेस के क्षेत्र में आपकी भलाई को देखें मेरे प्रभु जी। प्रभु ये रिस्टोर होने पाए पिता। यदि आज प्रभु इनका बिजनेस लॉस में चल रहा है प्रभु, और ये बहुत निराश और हताश है, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इनका बिजनेस यीशु नासरी के नाम से बढ़ने लगे। प्रभु यीशु आप इन्हें रिस्टोर करे पिता। आज बहुत से ऐसे रिश्ते हैं प्रभु जिनमें दूरियां हैं, कम्युनिकेशन गैप है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं खुदावन, जिसके कारण प्रभु सेपरेशन बना हुआ है। प्रार्थना करती हूँ प्रभु रिश्तों में प्रभु आप रिस्टोरेशन को लेकर आए परमेश्वर पिता। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रभु आप रिस्टोरेशन को लेकर आए खुदावन। माता पिता बच्चों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में प्रभु, परिवार और पड़ोसियों के बीच में परमेश्वर पिता आप रिस्टोरेशन को लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप इनके फाइनेंस को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपने लोगों के परिवार को बनाया प्रभु, उन्हें असफलता से सफलता की ओर आप बढ़ा रहे प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु कर्जे से बाहर निकाल के प्रभु यीशु मसीह आजाद कर रहे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रभु बहुत से काम नहीं कर पा रहे हैं, खुदावन इसी वक्त आपके शरीर को रिस्टोर कर रहा है। जो भी बीमारी और तकलीफ और घाव, चोट और इन्फेक्शन, एलर्जी, हर प्रकार की जो भी बीमारी आज आपके शरीर में है, यीशु के नाम से मैं उस बीमारी को कमांड करती हूँ। इसी वक्त बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक घाव चंगा हो जाए, हड्डियां हरी भरी हो यीशु के नाम से, मसल्स रिकवर हो इसी वक्त। ट्यूमर, हर एक बीमारी, हर एक कैंसर यीशु के नाम से हम उसे कमांड करते हैं कि इनके शरीर से नष्ट हो। हर प्रकार की शारीरिक कमी यीशु के नाम से दूर हो। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके स्वास्थ्य को प्रभु, इनके शरीर को प्रभु रिस्टोर किया प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनके बिजनेस को रिस्टोर करे प्रभु। होने दे प्रभु, जब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हैं प्रभु, परंतु कोई भी सफलता नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता दे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब देकर इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, प्रमोशन आप इन्हें दे प्रभु जी, ट्रांसफर्स होने में सहायता करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो कुछ भी आपके लोग आपके सम्मुख रख रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में प्रभु आज इन्हें रिस्टोरेशन की जरूरत है, उस क्षेत्र में परमेश्वर आपको रिस्टोर कर रहा है। परमेश्वर आपकी फैमिली को रिस्टोर कर रहा है, परमेश्वर आपकी हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है, परमेश्वर आपके बच्चों को रिस्टोर कर रहा है। हर एक जो डिप्रेशन में चले गए, निराशा में अकेले पड़ गए हैं, परमेश्वर आपको उन सारी बातों से रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम इस दौरान दे रहे हैं खुदावन, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, वो बहुत अच्छे से प्रभु अपने एग्जाम्स को दे सके। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जी अपने
प्रभु जी क्लास में मेरे प्रभु जी अपने स्कूल में परमेश्वर पिता बहुत अच्छा परफॉर्म किया प्रभु जी, पास आउट हुए खुदावन, ये तेरी दया है प्रभु, उन पर अपने दया अनुग्रह को बनाए रखे। आगे प्रभु इन्हें जो कंफ्यूज है प्रभु कि वो आगे क्या करें, उन्हें नहीं समझ में आ रहा प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे और आप उन्हें अगुवाई करें प्रभु, क्या रास्ता उनके लिए सही है प्रभु, वो आप इनको डिसाइड करने में सहायता करें प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु जी पिता मैरिज के लिए, संतान के लिए परेशान है खुदावन, आप इन्हें अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें प्रभु, बच्चे की आशीष दे खुदावन, इनके बिजनेस पर, इनके फाइनेंस पर प्रभु आपकी आशीष बरकत हो खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज इन्हें लगता है कि आशीषित नहीं है खुदावन, आप इन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा करे। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, आप मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करे खुदावंद यीशु मसीह, वो बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे, कमाई पर प्रभु ये बरकत को देखे मेरे प्रभु जी। और दुआ है परमेश्वर प्रभु जी कि आज जितने भी लोग घरों से बाहर जाते, जहां कहीं भी जाते, ट्रैवल करते प्रभु जी, खुदावन आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, आज के दिन में जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो यीशु के नाम से। सारे कर्जे, डिप्रेशन, बुरी लत, हर प्रकार के प्रभु स्कैम से, धोखे से प्रभु इन्हें बचाएं। और विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं, दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है कि जो कार्य प्रभु तूने इनमें आरंभ किया है प्रभु, अपने आने तक उस कार्य को प्रभु तू इनमें पूरा कर पिता। अपने चेहरे का तेज चमकाए खुदा, अच्छे स्वास्थ्य दे प्रभु, और पूरे 365 दिनों में खुदावन ये तेरी भलाइयों को और तेरे उपकारों को और तेरी प्रेजेंस को अपने साथ पाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस महीने प्रभु जितने भी भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है, यदि कोई भी कमी है प्रभु, तेरे महिमा में धन से उनके लिए पूरा हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने भी रिलेशनशिप में प्रभु जब उन्हें प्रभु डिवोर्स लेने का प्लान कर दिया प्रभु, छोड़ने का प्लान किया खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरा आत्मा उनसे बातचीत करे खुदावन, और आप इनके रिलेशनशिप, इनके रिश्तों को रिस्टोर करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज आपने अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवारों को प्रभु, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने रिस्टोरेशन को दिया है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक विनती जो यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, हर एक भाई बहन की तूने सुधि लेकर उन्हें बढ़ाया है, उन्हें आप आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।